अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का यूनिट नंबर 3 सेट्स एंड फंक्शंस। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं सेट होता क्या। अकॉर्डिंग टू द बुक डेफिनेशन, a set is described as a well-defined collection of distinct objects, numbers or elements, so that we may be able to decide whether the object belongs to the collection or not. सादा अल्फाज में अगर हम कहें तो सेट क्या है? सेट एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें एक तरह की चीज़ें हों बट एक दूसरे से अलग हों। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करते हैं फ्रूट्स बास्केट की, ठीक है। अब फ्रूट बास्केट में अब फ्रूट क्या है? सब फ्रूट्स मतलब एक जैसी चीज़ें, लेकिन हर फ्रूट एक दूसरे से अलग होता है। बनाना एप्पल से अलग है, ऑरेंज मैंगो से अलग है। तो अब क्या है, एक कलेक्शन किस चीज़ की है? फ्रूट्स की है, बट अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो इसको हम कहेंगे कि सेट ऑफ फ्रूट्स, ये सेट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स। या फिर हम कहें सेट ऑफ कलर्स। अब कैटेगरी एक ही है कलर्स की, या ग्रुप एक है कलर्स का, लेकिन हर कलर एक दूसरे से अलग है। लाइक रेड अलग, वाइट, ब्लू, ब्लैक, ये सारे कलर्स एक दूसरे से अलग हैं। तो सेट बेसिकली एक तरह की चीज़ों का एक ग्रुप होता है, बट वो चीज़ें एक दूसरे से क्लियरली डिफरेंट भी होती हैं और वेल डिफाइंड भी होती हैं। तो ऐसी चीज़ें जो डिफाइन नहीं की जा सकती वो भी कभी सेट नहीं बना सकती, ठीक है। तो सेट के लिए हमेशा क्या होना चाहिए? चीज़ें वेल डिफाइंड हो, जो डिफाइन की जा सके। डिस्टिंक्ट, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। कोई भी चीज़ बार बार रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर एक सेट में कोई चीज़ रिपीट हो गई तो वो सेट नहीं कहलाएगा। सेट ऑफ नंबर्स की बात करें, नंबर्स होंगे, अब सारे नंबर्स एक दूसरे से अलग हैं, कोई भी नंबर रिपीट हुआ तो इट मीन्स अब वो सेट नहीं कहलाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं अल्फ़ाबेट के सेट की, ठीक है, या हम कहते हैं कैपिटल लेटर्स का जो सेट है, कैपिटल लेटर्स ABCD। अब A to Z जितने भी लेटर्स हैं सब एक दूसरे से अलग हैं, बिलोंग लेकिन कैपिटल लेटर से ही करते हैं, ग्रुप एक ही है। अगर कहीं कोई लेटर रिपीट हुआ तो इट मीन्स अब वो सेट नहीं कहलाएगा। अब हम बात करते हैं सेट को हम कितने तरीकों से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो बेसिकली सेट को डिस्क्राइब करने के हमारे पास 3 तरीके हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर और सेट बिल्डर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है कि अगर हम स्टेटमेंट फॉर्म में बात करते हैं, जैसे अभी मैंने आपसे कहा सेट ऑफ कलर्स, एक स्टेटमेंट दी ना, या अगर हम कहते हैं सेट ऑफ कैपिटल लेटर्स, ये भी एक स्टेटमेंट फॉर्म में हुआ। या फिर जैसे कि यहाँ मेंशन है द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अब ये एक स्टेटमेंट फॉर्म है। तो जब भी हम सेट को स्टेटमेंट फॉर्म में डिस्क्राइब करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाएगा, क्योंकि हमने उसकी एक स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन दी है। टेबुलर फॉर्म क्या होता है? अगर हम सेट को डिस्क्राइब करते हैं बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट विद इन ब्रैकेट्स, अगर हम उसके जो एलिमेंट्स हैं डायरेक्टली बस वही लिख देते हैं। जैसे हमने पीछे बात की सेट ऑफ ऑल वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अगर हम सिंपली वो अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं लाइक AEIOU, तो ये कौन सी फॉर्म है? हमने टेबुलर फॉर्म में एक्सप्लेन किया अपना सेट। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं नेचुरल नंबर के सेट की, अब हम बजाय ये लिखने के कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 5, मतलब जो नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? तो ये टेबुलर फॉर्म है सेट को डिस्क्राइब करने की, ठीक है। और हमेशा सेट के लिए हम ये कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं, ये आपने याद रखना है, सेट के लिए कर्ली ब्रैकेट्स यूज करना बहुत जरूरी होता है। थर्ड मेथड क्या है सेट को डिस्क्राइब करने का? सेट बिल्डर मेथड। इसमें हम डिफरेंट लेटर्स, डिफरेंट सिंबल्स की मदद से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। इन सिंबल्स और लेटर्स की डिटेल में एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए आपको साथ साथ समझाती जाऊंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 and 2। एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन, ठीक है। अभी हमारे पास जो सेट गिवन है हमने इन्हें सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज 1 4 9 16 25 36 to 484। देखिए ये एक सेट है, आपने इसे किस में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है ये बेसिकली सेट है किस चीज़ का। नंबर 1 तो आप ये अंडरस्टैंड करेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, ठीक है, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर सिंपली नेचुरल नंबर्स नहीं है, ये 1 2 3 4 5 तो नहीं है ना। आप देखें पहला नंबर 1 है, दूसरा क्या है 4, फिर 9। इसका मतलब देखें ये 1 1 का स्केयर, 4 2 का स्केयर, 9 3 का स्केयर। इट मीन्स ये हर अगले नेचुरल नंबर का स्केयर है बेसिकली, ठीक है। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए आप देखें आपने सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट लगानी है, फिर आपने लिखना है x सच दैट x। अब ये जो हमने x सच दैट x लिखा है ये बेसिकली हमारी इन एंट्रीज को शो कराएगा। मतलब अब ये जो एंट्रीज हैं हम इसको x से शो करा रहे हैं। एंट्रीज हैं क्या? ये है हर नेक्स्ट नंबर का स्केयर। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं हर नंबर को हम कंसिडर कर लेते हैं n और उसका स्केयर, ठीक है। अब हमारी एंट्रीज क्या हैं? एवरी नेक्स्ट नंबर का स्केयर, मतलब 1 का स्केयर, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का।
अब हम हर नंबर को अलग अलग लिखने के बजाय हमने उसको नाम दे दिया n का। तो हमने कहा x सच दैट x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, और n क्या है, n इज एलिमेंट ऑफ और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n क्या है, n नेचुरल नंबर्स हैं, मतलब n इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। ये जो स्मॉल ई जैसा साइन है, ये इसको हम पढ़ते हैं इज एन एलिमेंट ऑफ या बिलोंग्स टू, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे और, थोड़ा और स्पेसिफिक करने के लिए कि कहाँ से, क्योंकि रेंज है ना प्रॉपर्टी, अगर रेंज ना होती हमारे पास, सिंपली 1 से स्टार्ट होता और जाता, कोई एंडिंग पॉइंट ना होता और हम ये कहते कि ये सिर्फ नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स हैं, तो फिर हम बस यहाँ पे बात ख़त्म कर देते कि नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का सेट। तो हम सिंपली कहते हैं x सच दैट x इज़ एन एलिमेंट ऑफ n स्क्वायर, ख़त्म बात। लेकिन चूंकि यहाँ एक स्पेसिफिकेशन है, अब हमें वो स्पेसिफिकेशन सिंबॉलिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करनी है। तो फिर हम ये साइन लगाएंगे और n कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से, n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 और n इज लेस देन और इक्वल्स टू 22। अब 22 कहाँ से आया ये मैं बताती हूँ। जब आपने यहाँ पहले देखना है कि सेट बेसिकली किस चीज़ का है, अब आपको यहाँ समझ में आ गया ये हर कंसेक्टिव नंबर का स्क्वायर है, तो आपने देखना है जो आखिरी नंबर है ये किस चीज़ का स्क्वायर है। इसको देखने के लिए अगर आप कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 2 to the 4, 2 4s 8, 2 to the 4, 2 to the 4, 2 1s 2, 2 to the 4, 2 1s 2। 121 11 के ही टेबल पे जाता है, 11 11 से 112 होता है और 11 1 से 11 होता है, ठीक है। अब हम तो स्क्वायर की बात कर रहे हैं ना, सो 11 2 the 22, 11 2 the 22, इट मीन्स ये 22 का स्क्वायर है 484, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 22 स्क्वायर, इसलिए हमने कहा n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 और n इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 22, ठीक है। इक्वल टू का साइन हम तब लगाएंगे जब हमारा ये जो आखिरी हमने नंबर लिखा है वो यहाँ मौजूद होगा, अगर मौजूद नहीं होगा तो फिर हम इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे। क्लियर? ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। 2 4 8 16 और कहाँ तक जा रहा है 256। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये बेसिकली है क्या। तो आप अगर ध्यान से देखें तो या तो आप कह सकते हैं ये कि ये 2 की पार्स हैं, लाइक 2 पे 1 पार होगी तो 2, 2 पे पार 2 है तो 4, 2 पे पार 3 है तो 8, 2 to the 4, 4 to the 8, इस तरह से 2 पे पार 4 होगी तो 16। तो बेसिकली ये सेट है 2 की पावर्स का, सेट ऑफ पावर्स ऑफ 2, ठीक है। इसी तरह से अगर आप 2 की पावर्स लेते चले जाएं तो आप देखेंगे 2 पावर 8 पे हमारे पास ये 256 आता है कि अगर आप 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 256। तो अब अगर हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2 पावर n, ठीक है, कि 2 की पावर्स है ना, तो हमने अब वो नंबर्स को हमने n का नाम दे दिया और n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और क्या है, n शुरू कहाँ से हो रहा है, n शुरू हो रहा है 1 से, 2 पावर 1 है पहला डिजिट, तो n शुरू हो रहा है 1 से और ख़त्म कहाँ हो रहा है 8 पे, पावर कहीं ना हमने, तो 8 पावर पे हमारा 256 आ जाएगा। तो ये अब हमने इस सेट को सिंबॉलिकल फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया। नेक्स्ट देखें 0 +-1 +-2, ये सिंपली अगर आप देखें तो ये आपकी इंटीजर्स हैं बेसिकली, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स है 0 to +-1000 तक, मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स है 0 से स्टार्ट हो रहा है, या आप ये कह सकते हैं -1000 से स्टार्ट हो रहा है +1000 तक जा रहा है। तो ऐसे सेट को तो आप सेट बिल्डर फॉर्म में बहुत आसानी से लिख सकते हैं, कैसे, x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इंटीजर्स के सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल G से, x बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर इसकी कोई एंड ना होती तो हम यहाँ पे बात खत्म कर सकते थे। अब हमारे पास लिमिट है तो अब हम कहेंगे और एंड, ये साइन होता है एंड के लिए, उर्दू में मैं और कह रही हूँ। x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1000 से ये स्टार्ट हो रहा है, देन x इज लेस देन और इक्वल्स टू +1000, ठीक है, मतलब ये -1000 से स्टार्ट हो रहा है और +1000 पे ख़त्म हो रहा है, सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो ये अब हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया। नेक्स्ट देखें 6 12 18, ये अगर आप देखें तो ये मल्टीपल्स ऑफ 6 हैं, 6 1 the 6, 6 2 the 12, 6 3 the 18, इसी तरह से आप 6 का टेबल्स पढ़ते जाएं वहाँ तक जहाँ तक आपका 120 आता है। सो अगर 620 the 120 होता है तो कैसे लिखेंगे हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, x
such that x is equals to 6n, मल्टीपल्स ऑफ 6 है ना, और n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि 6 1 6 है, एंड कहाँ हो रहा है 20 पे, कि आप 6 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा। तो ये हमारी क्या हो गई, सेट बिल्डर नोटेशन हो गई। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 100 102 104 और इसी तरह से चलते चलते ही कहाँ तक जा रहा है, 400 तक जा रहा है। तो देखिए ये क्या है, ये 100 से ऊपर वाले इवन नंबर्स हैं सारे, ठीक है। 100 है ना, 100 के बाद 101 मिसिंग है, फिर लेकिन 2 है, 3 मिसिंग है, 4 है। इट मीन्स ये 100 के बाद वाले सारे इवन नंबर्स हैं, और इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 के टेबल में आते हैं सिंपली। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे x सच दैट इज इक्वल्स टू 100 प्लस 2n, ठीक है। 100 में आपने 2n ऐड करना है, 2 नहीं 100 में 2 ऐड करेंगे तो फिर तो 102 आना है ना सिर्फ। 2n से मुराद क्या होगा, देखें पहला 100, तो देखिए n अगर 0 होगा तो 100 आएगा, 2 0 तो 0 हो जाएगा 100, n अगर 1 होगा तो 102 आएगा, 2 1 से 2, 100 प्लस 2 102, n अगर 2 होगा तो 2 2 तो 4 और 104 बन जाएगा, ठीक है। इससे हमें ये समझ में आया कि n बेसिकली क्या है, n बिलोंग्स टू होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर्स, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है ना n, और 0 1 2 3 4 इस तरह से चलता जा रहा है, और एंड पे 400 है। तो फिर आपने ये देखना है कि अब n क्या हो गया, एंड पे 400 आएगा। तो अगर हमारे पास n 150 और 2 मल्टीप्लाइड बाय 150 करें आप, तो 2 0 से 0, 2 5 से 10, 0 1 कैरी, 2 1 से 2 और 1 300, 300 में 100 ऐड करेंगे तो 400 आ जाएगा। अब ये आपको पता कैसे चलेगा, आप सिंपली ये देख लेंगे 100 में क्या ऐड करें, 400 आएगा, 100 में 300 ऐड करें तो फिर आप 300 को 2 से डिवाइड करके देख लें। तो इस तरह से आपके लिए ये मालूम करना ईजी हो जाएगा कि हमारा लास्ट में n क्या होना चाहिए। तो अब n क्या है, n ग्रेटर देन और लेस देन 0, n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, लेस देन और इक्वल्स टू 150। तो अब ये हमारी सेट बिल्डर नोटेशन हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 देखें क्या है, 1 3 9 27 81 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है ये 1, अगर आप ये देखें तो ये 3 की पावर्स है, 3 3 से 9, मतलब 3 पावर 0 होगा तो 1 आएगा, 3 पावर 1 होगा तो 3, 3 पावर 2 तो 9, 3 पावर 3 हो तो 27 आता है, और 3 पावर 4 हो तो 81 आता है। तो बेसिकली ये 3 पावर है, 3 की पावर्स का सेट है। इसको हम सेट बिल्डर में, और इसकी कोई एंडिंग फॉर्म नहीं है, मतलब एंड कहीं पे भी नहीं हो रहा, तो फिर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल्स टू 3 पावर n, ठीक है। n बिलोंग्स टू होल नंबर, 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, n पे अगर मतलब 3 पे अगर पावर 0 होगी तो 1 आएगा ना, तो ये होल नंबर्स में बिलोंग करता है n। सो दैट विल बी आवर सिंपली आंसर। आगे इसलिए नहीं क्योंकि हमारा कोई स्पेसिफिक है नहीं ना कि एंड कहाँ हो रहा है, शुरू 0 से हो रहा है तो इट मीन्स ये होल नंबर का सेट है, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, 1 2 4 5 10 20 25 50 एंड 100। तो अगर आप देखें ये सारे 100 के फैक्टर्स हैं, या आप कहें 100 के डिवाइजर्स हैं, ठीक है, मतलब ये सारे वो नंबर्स हैं जिन पे 100 डिवाइड हो जाता है। तो इसके लिए हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज डिवाइजर ऑफ 100, x इज डिवाइजर ऑफ 100, बस सिंपल आपने ये लिखना है, या आप कह सकते हैं x इज अ फैक्टर ऑफ 100। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 5 10 15 एंड 100, ये अगर आप देखें तो मल्टीपल ऑफ 5 हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, x सच दैट x इज इक्वल्स टू 5n, मतलब 5 को आप n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आएंगी, और 5 1 से 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो इट मीन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, 5 1 से 5, और स्पेसिफिकेशन है क्योंकि 100 पे एंड हो रहा है। तो 5 को अगर आप 20 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आता है, इट मीन्स आपका n जो है वो 1 से शुरू होकर 20 के बिटवीन है। सो n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 और लेस देन और इक्वल्स टू 20. Okay, now the question number 9, the set of all integers between -100 and 1000.
ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में गिवन है, पहले वाले सारे सेट टेबुलर फॉर्म में गिवन थे। तो इसको हम कैसे करेंगे, x सच दैट x इज एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स, और x शुरू कहाँ से हो रहा है, -100 से स्टार्ट हो रहा है और ख़त्म कहाँ हो रहा है, 1000 पे। यहाँ इन्होंने कहा है बिटवीन, इट मीन सेट में हमारे पास ये -100 और +1000 होगा नहीं, इसके बिटवीन के सारे डिजिट होंगे, इसलिए हम इक्वल्स टू वाली नीचे एक लाइन नहीं लगाएंगे। क्लियर? इस तरह से हम सेट बिल्डर नोटेशन में लिख सकते हैं। मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए और थोड़ा सा नॉलेज चाहिए सिंबल्स का, ठीक है। और आपको पता भी होना चाहिए कौन सा सेट कैसा होता है, सेट के नाम आने चाहिए आपको। मेन जो सेट है लाइक नेचुरल नंबर, होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स, इवन नंबर्स, ये सेट सिर्फ याद कर लें काफ़ी होता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। अब आपको ये सेट बिल्डर नोटेशन में गिवन है, आपने इनको कन्वर्ट करना है इनटू टेबुलर फॉर्म। पहला क्वेश्चन क्या है, x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड x इज लेस देन और इक्वल्स टू 36। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सेट है वो मल्टीपल ऑफ 3 है, 3 के मल्टीपल्स हैं। 3 के मल्टीपल का मतलब क्या है, 3 का टेबल पढ़ना है आपने, 3 1 3 3, और इसका x जो है वो 36 तक है, मतलब लास्ट डिजिट जो है वो 36 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 3 से शुरू होगा, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, और ये चलता जाएगा कहाँ तक, 36 तक। सो दैट विल बी आवर आंसर। x such that x is an element of real number and, और उन्होंने यहाँ पे आपको इक्वेशन दे दी है विच इज़ 2x + 1 इज इक्वल्स टू 0। ऐसी सिचुएशन में तो आपने सिंपली क्या करना है, दैट 2x + 1 इज इक्वल्स टू 0, हमने ये इक्वेशन यहाँ लिख लेनी है। फिर इसमें से x की वैल्यू मालूम कर लेनी है। कैसे होगी, +1 यहाँ की क्या होगा, -1, 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर भी डिवाइड करेंगे, इधर भी डिवाइड, ये कैंसिल हो गया, सो x इज इक्वल्स टू -1/2। तो हमारे पास जो सेट है वो क्या आएगा, आपने ऐसे करके सेट फॉर्म में ही लिखना है क्योंकि हमें सेट चाहिए, आंसर हमारा सेट फॉर्म में होना चाहिए। तो हमारा बेसिक आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, x सच दैट x इज एन एलिमेंट ऑफ और बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स। ठीक है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर का सेट है एंड x इज लेस देन 12, मतलब 12 से छोटे सारे प्राइम नंबर्स। तो 12 से छोटे प्राइम नंबर्स लिखते हैं। प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 2 से। सो 2 3 5 7 11, ठीक है। 11 से 12 से छोटे करने थे तो 11 तक हम फिनिश कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, x सच दैट x इज अ डिवाइजर ऑफ 128। इसका मतलब आपने 128 के फैक्टर्स लिखने हैं, मतलब वो तमाम नंबर्स लिखने हैं जिन पे 128 डिवाइड हो सकता है। तो इसके लिए क्या तरीक़ेकार होता है, इसका तरीक़ेकार ये है कि आप 1 बाय 1 डिफरेंट नंबर से 128 को चेक करते जाएंगे कि 128 उन नंबर्स पे डिवाइड होता है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर तो 1 होगा, ऑफ कोर्स 1 पे 128 डिवाइड हो जाएगा। 2 पे अगर हम चेक करें सो 2 6 से 12, 2 4 से 8, पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना, तो इट मीन्स 2 भी इसका फैक्टर है। और साथ में मैं एक साइड पे ये लिखती जाती हूँ ना, 2 6 से 12, 2 4 से 8, बाद में हम लिखेंगे कि 64 भी था। 3 से चेक करें, देखें एंड में 8 है, इवन नंबर है, 3 पे डिवाइड नहीं होता तो 3 पे नहीं हो सकता। 4 पे चेक करते हैं, 4 3 से 12, ठीक है, 4 3 से 12, 4 2 से 8, तो 4 पे भी डिवाइड हो जाता है। 5 पे नहीं होगा, एंड में 8 है, 6 पे ट्राई कर सकते हैं, इवन नंबर है तो मे बी 6 पे हो जाए। 6 1 6, 6 2 12, 6 के टेबल में 8 कहीं भी नहीं आता तो 6 पे भी नहीं आता। 7 पे नहीं हो सकता क्योंकि 8 नहीं आता, 7 के टेबल में 8 पे हो सकता है। सो 8 1 8, 8 2 16, तो इस तरह से कर लेते हैं। 8 1 8, 12 में से 8 माइनस करें, 4 48, 8 6 48, तो 8 के टेबल पे भी डिविजिबल है। ठीक है, उसके बाद ये 128 है तो 9 पे तो डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 9 के टेबल में 8 कहीं नहीं आता। तो 9 तक जब हम चेक कर लेते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि अब आगे किसी और पे डिविजिबल ये नहीं होगा। 11 पे भी डिविजिबल नहीं है, 12 पे भी नहीं है, 13 पे भी नहीं है, तो आगे नहीं होगा। मेनली आपने 9 या हार्डली 12 तक चेक करने होते हैं इस 3 नंबर डिजिट्स को। तो अब आपने क्या करना है, 1 2 पे डिविजिबल था, 4 पे है डिविजिबल, उसके बाद हमने कहा 8 पर भी डिविजिबल है। अब आप बैकवर्ड हो जाए। बैकवर्ड कैसे, आप 16 पे भी होगा डिविजिबल,
32 पे भी होगा डिविजिबल, 64 पे भी होगा डिविजिबल और 128 पे भी होगा. सो इस तरह से हमारा सेट कंप्लीट हो गया. Question number 5 is x such that x is equals to 2 power n और n belongs to natural number and n is less than 8. तो इसका मतलब 2 power n और नेचुरल नंबर है, मतलब 1 से स्टार्ट करना है. तो 2 power 1 क्या होगा 2, 8 से कम तक रहना है. तो 2 power मतलब हमें 2 power 7 तक जाना है. 8 से कम से मुराद क्या है 2 power 7 तक जाना है. तो हम करेंगे 2 power 1 2, 2 power 2 2 to the 4, 2 power 3 2 to the 4, 4 to the 8, 2 power 4 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 to the 64, 64 to the 128. तो हमें 128 तक रहना है क्योंकि इससे आगे वो 2 power 8 हो जाएगा. सो दैट विल बी आवर आंसर. नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, x such that x is an element of natural number and then x plus 4 is equals to 0. So ये तो इक्वेशन है. सो x plus 4 is equals to 0. x मालूम करेंगे तो x is equals to -4. तो हम कहेंगे that the set of -4 is our answer. It's our answer, बट ये हमारा आंसर नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट है और -4 नेचुरल नंबर में नहीं आता. तो फिर हम कहेंगे कि ये सेट क्या है, हमारा एम्प्टी सेट है. तो हमारा आंसर बेसिकली एम्प्टी सेट आंसर होगा. रीजन इज दैट कि माइनस तो नेचुरल नंबर का पार्ट ही नहीं है. तो फिर क्या होगा, एम्प्टी सेट हमारा आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 7 देखें, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज इक्वल्स टू x. इसका मतलब क्या है कि x बराबर x, इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली नेचुरल नंबर का ही सेट है पूरा. सो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. नेचुरल नंबर का सेट क्या 1 से स्टार्ट होता है और इसका कोई एंड नहीं होता. सो ये नेवर एंडिंग होता है. तो ये हमारा नेचुरल नंबर का सेट होगा. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज x सच दैट x इज एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर. सेट ऑफ इंटीजर मतलब हमारे इंटीजर का सेट है ये और 3x + 1 है. फिर से एक इक्वेशन है, सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू मालूम करेंगे. +1 इक्वल के सिर्फ जाके -1 हो जाएगा. 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी डिवाइड, यहाँ भी डिवाइड, यहाँ से कैंसिल. तो हमारे पास x क्या आया -1/3. सेट ऑफ इंटीजर्स में हमारी फ्रैक्शंस नहीं आती तो ये सेट भी बेसिकली एम्प्टी सेट कहलाएगा. तो हमारा आंसर बेसिकली ये एम्प्टी सेट होगा. वैसे माइनस इंटीजर में माइनस की वैल्यूज होती हैं, आप इसे सेट कंसीडर कर सकते थे अगर ये फ्रैक्शन में ना आया होता तो. तो इस तरह से हमारे आज एक्सरसाइज 3.1 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गए. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.